1997 में एक मेल वॉटर्स नाम का बंदा आया एक रेडियो शो में जिसका नाम था कोस्ट टू कोस्ट एएम रेडियो शो, जहां पर पैरानॉर्मल चीज़ों पर बातचीत की जाती थी। मेल वॉटर्स ने उस रेडियो शो के होस्ट को बहुत मिस्टीरियस गड्ढे के बारे में बताया जो कि वो ओन करता था। मतलब जितनी प्रॉपर्टी का वो मालिक था उसी प्रॉपर्टी में वो गड्ढा आता था। उसने गड्ढे की कहानी को बताया कि सन 1980s के दौरान आसपास के सारे लोग कचरे को इस गड्ढे में फेंकते थे और लोगों का मानना था कि यह गड्ढा बॉटमलेस था, क्योंकि इस गड्ढे में जब कुछ फेंका जाता था तो कोई आवाज़ नहीं आती थी। मतलब कोई आवाज़ नहीं आती थी, और अगर कोई इंसान इसकी तरफ मुंह करके चिल्लाता भी था तो नॉर्मल गड्ढे की तरह इसमें से कोई आवाज़ वापस नहीं आती थी। मतलब यहाँ पर इको क्रिएट नहीं होता था। लोग तो इसे गेटवे टू हेल भी कहते थे, मतलब नर्क का दरवाज़ा। फिर 1993 में मिस्टर वॉटर और उनकी वाइफ ने इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया, बस उसकी मिस्ट्री को जानने के लिए। और उस टाइम तो ये पॉपुलर भी नहीं था। मेल और उसकी फैमिली भी इसको गार्बेज बिन की तरह इस्तेमाल करने लगी। धीरे धीरे उन्हें भी लगने लगा कि ये बॉटमलेस तो नहीं। फिर मेल वॉटर एक फिशिंग रोप इसके अंदर डाला और अंदर डालते गए, और मेल वॉटर 24 किलोमीटर का वायर इसके अंदर डाल दिए थे, पर उन्हें इसका अंत नहीं मिला। ऑफिशियली दुनिया का सबसे डीपेस्ट गड्ढा है कोला सुपर डीप बोरहोल, जो कि 12 किलोमीटर गहरा है। वो ये भी नोटिस करते थे कि उनका कुत्ता इससे बहुत ज़्यादा डरता था। अगर 10 मीटर दूर से वो इस गड्ढे को देख लेता था तो वहाँ से भाग जाता था। ये सब होने के बाद मेल ने आसपास के लोगों से पूछा कि जो प्रॉपर्टी मैंने खरीदी है उसमें एक होल है और उस होल में से अजीब सी वाइब आती है। तो लोगों ने तो बहुत सी डिस्टर्बिंग स्टोरी सुनाई, पर उसमें से एक आदमी तो यह भी कह रहा था कि जब उसका कुत्ता मर गया था तो उसकी लाश को वह उसी में डाल के आया था, और एक दिन बाद वही कुत्ता उसके घर के आसपास घूम रहा था। तो मेल ने पूछा कि वो कुत्ता तुम्हारा था, तुम्हें यकीन कैसे है? तो वो बताता है कि उसका कलर और बिहेवियर उसके ही कुत्ते की तरह था, और जो ए लेटर का बेल्ट उसने उसके कुत्ते पर लगाया था वो भी उसके ऊपर लगा हुआ था। ये सब होने के बाद मेल वॉटर्स रेडियो शो में जाता है और पूरी दुनिया को उस होल के बारे में बताता है। फिर इसके बाद मेल के साथ बहुत सी अजीब सी चीज़ें होने लगती हैं। एक सुबह मेल जब वहाँ रिसर्च के लिए जाता है तभी दो काले कोट पहने व्यक्ति वहाँ आते हैं और कहते हैं कि अब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। मेल कहता है कि नहीं, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है। तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पास में ही एक प्लेन क्रैश हुआ है, ताकि पब्लिक डिस्टर्ब ना हो, वो इसके इंस्पेक्शन घेर कर करना चाहते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम अपना घर शिफ्ट कर लो, और अगर मना किए तो हम तुम्हें झूठे केस में फंसा देंगे कि तुम अपने घर पर मैथ ड्रग रखते थे, जो कि वो असल में नहीं रखता था। फिर वो लोग उसे $2.5 लाख का ऑफर देते हैं, यानी 1.5 करोड़ रुपए, कि तुम इस जगह से ही नहीं इस देश से ही शिफ्ट हो जाओ, तुम ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। और मेल उस समय इतना रिच भी नहीं था, तो वो ये ऑफर स्वीकार कर लेता है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाता है।